हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैट्रिक्स का नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। चलिए सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, मतलब पहला टॉपिक है हम लोगों का सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कंसेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसके सारणिक का मान शून्य हो, डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब द मैट्रिक्स whose determinant value is equals to 0, whose determinant value is equal to 0 is called singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, शून्य के बराबर हो, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि आपका ए कोई मैट्रिक्स है और यदि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाले और यह जीरो हो जाए, इसका मतलब ए जो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब आइए, ए आपका क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इनवर्स से रिलेट करते हैं इसको। तो इनवर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब आइए फॉर सिंगुलर के लिए तो डिटर्मिनेंट ए का मान तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए इनवर्स का मान जो होगा आपका एडजॉइंट ए बटा में जीरो हो जाएगा। मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ए इनवर्स का मान जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। मतलब कोई पूछे कि क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है और इसका इनवर्स नहीं निकलता है। तो चलिए अब हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा और उसमें कोई कांस्टेंट के दिया हुआ रहेगा और उसके बारे में आपसे पूछेगा कि के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होगा या सिंगुलर होगा। मतलब के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है या तो नॉन इन्वर्टिबल होगा या सिंगुलर होगा। क्या कि आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है, उसका इनवर्स नहीं निकलता है। तो देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे आपके, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के मैट्रिक्स ए बराबर इतना इज सिंगुलर। मतलब के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, या ब्रैकेट में इसी बात को हम क्या कह सकते हैं, नॉट इन्वर्टिबल है। तो आपको अभी अभी हम बताए हैं कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो वह सिंगुलर होता है और इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो चलिए इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5 6 2 के। चलिए इसका वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? 5k माइनस 12। अब बताइए फॉर सिंगुलर या नॉट इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट ए का मान आपका क्या हो जाएगा? जीरो।
मतलब 5k माइनस 12 का मान जो होगा 0 होगा, यानी 5k बराबर 12 हो जाएगा। तो k बराबर आपका 12/5 हो जाएगा, यानी k का मान आपका कितना होगा 12/5। यदि k का मान 12/5 होता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, मतलब वह इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लिखिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टॉपिक पे। मतलब टॉपिक है हम लोगों का सिंगुलर पहचानना या नॉट इन्वर्टिबल पहचानना। तो देखिए आपको एक और क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के मैट्रिक्स ए बराबर के फॉर 2k इज नॉट इन्वर्टिबल। मतलब के किस मान के लिए मैट्रिक्स जो है नॉट इन्वर्टिबल है या सिंगुलर है। अब जानते हैं कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, यहाँ तक कि छोटा मोटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे निश्चित रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे रहेगा के का मान निकालने के लिए, कि ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि के का मान बताए ताकि मतलब मैट्रिक्स जो हो सिंगुलर हो। तो चलिए मतलब क्वेश्चन है हम लोग का कि के किस मान के लिए या मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के लिए या नॉट इन्वर्टिबल होने के लिए आपको हम सिखा चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा तो आपका के फोर टू के आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 2k² माइनस 8 आ जाएगा। अभी अभी आप जाने हैं कि फॉर सिंगुलर कहिए या नॉट इन्वर्टिबल कहिए, या नॉट इन्वर्टिबल कहिए, नॉट इन्वर्टिबल कहिए, डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है 0, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान जो होगा 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होने का मतलब 2k² माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2k² बराबर आपका 8 हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा। k² का मान आपका 4 आ गया, तो k बराबर आपका क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा। तो इस तरह से k का मान निकल गया। k का दो मान है, एक +2 और एक -2, जिसके लिए इस मैट्रिक्स का ना तो इन्वर्स निकलेगा और मैट्रिक्स कैसा होगा, सिंगुलर होगा या नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। तो आप समझ गए होंगे नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स को। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है नॉट इन्वर्टिबल होता है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। तो चलिए अब हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानें, आपको एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि आपके मित्र वगैरह जो भी है, चाहे जितना भी मैथ्स में कमजोर हो, उनको आप हमसे जोड़िए। मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए मेरा वीडियो को लगातार देखने के लिए। उनको किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न मैथ में नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाते ही ऐसे हैं। मतलब इतना इजी कंसेप्ट देंगे, इजी वे में समझाएंगे कि चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, उसको आसानी से मैथ समझ में आ जाएगा और समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए अब हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को जानते हैं। तो इसीलिए आपको कहना चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और अपने और भी मित्रों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को जानिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो अभी आप पढ़े थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसका मतलब क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब सिंगुलर का 0 तो नॉन सिंगुलर का नॉट 0। मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा इज नॉट 0, नॉट 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट ए का मान जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। अब आइए, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कंसेप्ट समझने वाला है। मतलब जो सिंगुलर होगा,
देखिए कंसेप्ट समझने वाला है। सिंगुलर जो होगा वो नॉट इन्वर्टिबल होगा, नॉट इन्वर्टिबल होगा, और इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? 0। अब जो नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा वो आपका इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा, और इसका डिटर्मिनेंट का मान जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सिखाएंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे मैट्रिक्स मेथड से। मतलब बोर्ड एग्जाम का वीवीआई क्वेश्चन होता है, आपको रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि मैट्रिक्स के द्वारा इसको हल करें। तो इस पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।